कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खा उपचार आपको बताया जाए उनको आप चूक ना जाएं लिखने से, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो सारी चीजें बनी रहें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मुंह की। मुंह में हम जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो खान पान तो हमारा ठीक है, मुंह से हम खा लेते हैं, लेकिन जब हम बातचीत के दौरान कुछ बोलते हैं या इवन अपने स्वयं को भी कभी कभी मुंह से दुर्गंध आने की परेशानी होने लगती है। किसी को कम होती है, किसी को बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके की जो समस्या है केवल मुंह ना धोने की वजह से होती है या ये एक किस्म का भी रोग हो सकता है? देखिए, ये रोग है। ये रोग है। जब आपका खाना ठीक नहीं पचा, पेट में जाके सड़ा, तो उससे नजला जुकाम आपको बहुत तेजी से बढ़ता है। अच्छा। और नजले जुकाम की भी दुर्गंध होती है। और पेट में जो अपान वायु होती है वो गुदा के रास्ते निकलने के बजाय मुंह के रास्ते में निकलती है, दुर्गंध आती है। बिल्कुल। तो यानी वो सड़ी या दुर्गंध वाली जो गैसेज होती हैं वो मुंह के रास्ते आती हैं बाहर? मुंह के रास्ते भी आती जी। है। परंतु अदरक एक ऐसी चीज है जो जड़ के रूप में जमीन से निकलता है, परंतु उसको सफाई बहुत पसंद है। अच्छा। चाहे आपको नजले जुकाम की वजह से दुर्गंध है, चाहे अपान वायु की वजह से दुर्गंध है, ये अंदर जाते ही सफाई में लग जाता है। नजले जुकाम खांसी को समाप्त करता है और पेट में आंतों को ऐसे खुर्च खुर्च के साफ करता है जैसे आप किसी बड़े गंदे बर्तन को नींबू का रस और रेता डाल के धोने से रगड़ के साफ करते, ऐसे अंदर से साफ करता है। अपान वायु, प्राण वायु, नजला जुकाम, किसी भी किस्म की दुर्गंध है इसको पसंद नहीं है। और आज अदरक ही सबसे सस्ती चीज है जिसको गरीब अमीर सबके घर में मिलता है। और एक सबसे बड़ी विशेषता है, जो मजदूर काम करने वाला है, यदि उसको सब्जी बनाने की सुविधा नहीं है तो अदरक को पीस करके नमक, काली मिर्च मिला के, थोड़ा नींबू का रस मिला के उसकी चटनी बना लेता है, तो उससे भी अपना पेट भर लेता है। वो भी सब्जी का काम करता है। यानी अदरक गिल्ला तो लाभदायक है ही, सूखा उससे भी ज्यादा है। अब ये नहीं देखता कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, सबको समान दृष्टि से देखता है। और आज अदरक के चमत्कारों को जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप इसको नियम से सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं यही आशा करूंगा कि आपको कभी भी किसी रोग के वशीभूत नहीं होना पड़ेगा। यदि अदरक, प्याज, लहसुन आप पर्याप्त मात्रा में सुबह शाम खा रहे हैं खाने के साथ, तो आपको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अब उदाहरण के तौर पे आप ऐसी जगह पे है जहां के वायु में बहुत ज्यादा प्रदूषण है। अब उस वायु को आप शुद्ध तो कर नहीं सकते किस चीज से, परंतु अदरक, प्याज, लहसुन यदि आप खा रहे हैं तो जब आप सांस छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड जहां तक वो जाएगी वहां तक वायुमंडल में जो कीटाणु थे वो नष्ट हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गई। तो रोग कहां से आएगा? रोग तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन के अंदर कीटाणु है, इन्हीं से रोग आता है और अपने गलत खान पान से आता है। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक सलाद के रूप में, चटनी के रूप में या रस के रूप में, किसी भी रूप में लेते हैं,
तो आपके पैर के तलवे से सिर के बाल तक की पूरे शरीर की ऐसे रक्षा करता है जैसे मां के पेट में बच्चे की रक्षा होती है। तो बिल्कुल ये जो समस्याएं होती हैं ये अक्सर हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से भी होती है। और जैसा कि गुरुजी ने नुस्खा बताया, उपचार बताया, इसको हम यदि समय से करें तो रोग बढ़ने की आशंका भी नहीं रहती। रोग एक बार जब बढ़ता है तो धीरे धीरे वो कई प्रकार के अंगों पर भी असर करने लगता है और फिर धीरे धीरे करके हमारा पूरा शरीर रोग की चपेट में आ जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही इसको थाम लिया जाए, रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से दूर रख सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो इस कार्यक्रम में आपको रोजाना बताते हैं। अलग अलग रोगों पर अलग अलग नुस्खे होते हैं। तो ऐसे में यदि आप विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है। ये 10 किताबों का सेट आप अपने घर बैठे ही मंगवा सकते हैं और ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं आप। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसा कि हम उपचारों की बात कर रहे हैं, मुंह के दुर्गंध के उपचारों की, तो आपने अदरक के साथ प्याज और लहसुन के बारे में भी बताया कि दुर्गंध के लिए बहुत लाभदायक है। एक बार को बिल्कुल अच्छी बात है कि इनसे हमारा जो दुर्गंध की समस्या है वो अंदरूनी तौर पर ठीक हो जाती है, लेकिन कई मायनों में इनकी स्वयं की जो गंध होती है, लहसुन की और प्याज की स्वयं की जो अपनी खुद की जो गंध होती है, वो भी फिर अगर मुंह से आती है तो वो भी लोगों को बुरी लग सकती है। लहसुन प्याज खा के जो गंध आती है, या तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लो, अच्छा, या जीरे के 5-4 दाने भून के मुंह में डाल लो। वो जो मुंह से स्मेल आती वो नहीं आएगी, परंतु अंदर सफाई ऐसे करेगा जैसे एक सफाई कर्मचारी शौचालय को बिल्कुल साफ चिमका के रखता है, ऐसे चिमकाएगा। बिल्कुल। और चलिए, जब बात हम अगर लहसुन और प्याज की कर ही रहे हैं, तो जैसा कि बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, ओकेशंस आते हैं, त्योहार आते हैं, पूजा पाठ के भी ऐसे बहुत सारे दिन आते हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें नवरात्रों की, तो उस दौरान में भी, उन दिनों में भी कहते हैं कि लहसुन और प्याज निषेध होता है। मैं इस बात को नहीं मानता जी। देखिए, आपको तकलीफ हो गई, बिल्कुल, और आपने एलोपैथी कोई भी दवाई खाई, तो आपने तो अपनी तरफ से ठीक खाई, परंतु उसमें क्या है, बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूड़ा। तो उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल, परंतु आपकी निगाह से बाहर है, इस करके आपको वहम नहीं है उसमें। हालांकि सुबह जो आप दातन करते हैं, चाहे आप कोई भी मंजन दातन का लें, उसमें मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा होता है और केमिकल होता है और कुछ नहीं होता उसमें। बिल्कुल। और वो भी चूरा जाके आपको नुकसान ही करता, लाभ नहीं करता। यदि उसकी जगह आप कुछ भी ना कर सके तो हल्दी और नमक, जी, दोनों चीजें लेके थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के वही दांतों के ऊपर मालिश करते हैं, तो आपके दांत में पर्याप्त जिंदगी तक कोई रोग नहीं होगा, ना दांत निकलेगा और कीड़ों की समस्या भी नहीं रहेगी। ना। बिल्कुल।